सभी देशवासियों को, प्रदेशवासी हरियाणा के और सभी करनाल वासियों को जो नया वर्ष 2023 है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि यह नया वर्ष 2023 हम सभी के लिए खुशहाल रहे और सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हों। इसके अतिरिक्त हम हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन अपने सभी सदस्यों का, जिनका जनवरी 2023 में बर्थडे आता है, सभी का हम 7 जनवरी 2023 को 11 बजे अपने यहाँ कार्यालय में माल रोड पे जो हमारा इरिगेशन कम्प्लेक्स है उसके अंदर हमारा ऑफिस है, वहाँ हम सभी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको सूचित कर दिया गया है और उनका बर्थडे जनवरी में जिनका आता है वो हम यहाँ धूमधाम से मनाएंगे। उससे पहले यहाँ हवन होगा और उसके बाद दोपहर को सारी खत्म होने के बाद सारा कार्यक्रम और लंच ब्रंच का प्रोग्राम है। तो इसलिए मैं अपने सभी पेंशनर साथियों को आपके माध्यम से सूचना देता हूँ कि जिनका भी बर्थडे है वो उनको सभी पत्र भी मिल गए होंगे और जिनको नहीं मिले वो भी जनवरी में जिनका बर्थडे है और हमारे सदस्य हैं वो 7 तारीख को 11 बजे हमारे यहाँ ऑफिस में पधारें ताकि हम मिलजुल के उन सभी का जो है एक सामूहिक रूप से हैप्पी बर्थडे जो है यहाँ मनाएं, ताकि ये जो एक प्रोग्राम होता है सामूहिक रूप से इसके अंदर सभी का एक संचार होता है और सभी को प्रफुल्लित होने के लिए एक मौका मिलता है। तो सभी साथी हम उम्र के एक जगह बैठ के सभी का यहाँ जन्मदिन मनाएं। जो सीनियर जो है सिविल पेंशन आपके, उनका कैशलेस का जो सरकार ने मान लिया है, आपने का मांगी थी का क्या ये क्या मांग हमारी है? बहुत पुरानी मांग चलती आ रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विधानसभा सत्र में 2021-2022 में इसकी घोषणा की थी। उसके अंदर वर्किंग एम्प्लॉइज, पेंशनर्स और आजाद हिंद फौज के हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी और जो अप्रूव्ड पत्रकार हैं उन साथियों की आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने इसको सिद्धांत रूप से मान लिया है, लेकिन अभी तक इसकी जो नोटिफिकेशन है वो सरकार ने अभी जारी नहीं की है और इसके बारे में हमने कई बार सरकार से पत्राचार भी किया है और मुख्यमंत्री महोदय से हम यहाँ मिले थे रेस्ट हाउस में, तो उन्होंने 2-3 महीने के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन जो है इश्यू होने की संभावना व्यक्त की है। तो 60 साल के बाद जैसे रिटायरमेंट आ जाती है तो उसमें 65 और 70 75 की भी कुछ मांग थी, उसमें आप भी शामिल है, हाँ आपकी मांग है? बिल्कुल, ये जो हम यहाँ जो हमारे हरियाणा सरकार के हैं वो 58 पे रिटायर होते हैं और 58 के बाद हमें 80 साल की उम्र होने पर 20% जो है वो बेसिक पे में वृद्धि मिलती है, क्योंकि 80 साल की उम्र बहुत ज़्यादा है। वहां तक हमारे साथी पहुंचते पहुंचते कई बार उनका निधन हो जाता है और बहुत कम लोगों को इसका बेनिफिट फायदा होता है जो सरकार ने ये अब प्रोविजन किया हुआ है। तो ये हमारी मांग है कि ये 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% जो है इसका लाभ मिलना चाहिए। जैसे कि पंजाब सरकार, हिमाचल सरकार और यूटी चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन्होंने अपने पेंशनर्स को ये सुविधा दी हुई है। वो 65 और 70 पे ऐसे ही जैसे जैसे उम्र 7 साल पूरी कर लेते हैं, 58 के बाद 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% उन सरकारों ने दिया हुआ है। तो तो हरियाणा हमारी सरकार क्यों नहीं लागू कर रही, कारण क्या, पेंच कहाँ अड़ा हुआ हरियाणा है? सरकार से हम कई बार मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपने मैनिफेस्टो में भी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले अपनी मैनिफेस्टो में भी इसका वर्णन किया हुआ है और लिखा हुआ है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इस जो हमारी पुरानी मांग है इसको हम मानेंगे। लेकिन सरकार को हमने कई बार मिले भी है मुख्यमंत्री महोदय से, उन्होंने अभी तक इस को नहीं माना और आश्वासन ही दिया है कि हम इसको करेंगे। इसके बाद 2019 में भी सरकार ने जब ये पुणे आई, इन्होंने तब भी अपनी मैनिफेस्टो में इसको दोहराया कि अगर आगे आए तो इस मांग को, जो पेंशनर्स की मांग है, इसको पूरा करेंगे। जेजेपी ने भी अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें भी इसको माना है कि हम जो है सत्ता में आते हैं तो हम इसको करेंगे। अब दोनों की एक संयुक्त रूप से सरकार है, तो हम कई बार मुख्यमंत्री महोदय से और डिप्टी सीएम से भी इस बारे में हमने पत्राचार किया है, लेकिन कोई उनका रेस्पॉन्स जो है वो अभी तक नहीं मिला या ये सरकार क्या करती है कि नहीं करती। इसी तरह हमारी एक और मांग है कि जैसे मेडिकल भत्ता है वो अब हमें 1,000 रुपये मिल रहा है लगभग 5 साल पहले से, क्योंकि अब दवाइयों के रेट भी बढ़ गए हैं और डॉक्टरों ने भी अपनी जो कंसल्टेशन फीस है वो बहुत बढ़ा दी है।
दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में तो 5-5 हज़ार रुपये वो कंसल्टेशन फीस है, और हमें 1 हज़ार रुपये लेते हैं। क्योंकि हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 65, 70, 75, 80, तो बीमारियां भी घेरती हैं आयु के हिसाब से हमारी सरकार से ये भी मांग है कि 1 हज़ार की बजाय अब कम से कम 3 हज़ार रुपये प्रति मास जो है मेडिकल भत्ता दिया जाना चाहिए, जिसकी हमने मांग पत्र कई बार अपने मुख्यमंत्री महोदय को, और अभी जो हमारा एनुअल फंक्शन हुआ 10 तारीख को, 10 दिसंबर को पंचायत भवन में, और जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि श्री धर्मपाल जी गोंदर थे, एमएलए नीलोखेड़ी, और चेयरमैन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसी तरह श्री संजय बटला जी ओएसडी टू सीएम, वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उनको हमने मांग पत्र दिया था इन सभी मांगों के बारे में, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मुख्यमंत्री महोदय से इनके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक कोई निमंत्रण जो है वो सरकार की तरफ से हमें नहीं मिला। तो हम चाहते हैं, आपके माध्यम से भी सरकार से हमारी अपील है कि हमारी पेंशनर्स की, जैसे कि वो वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि हम वरिष्ठ नागरिकों को पूरा सम्मान देंगे, देते हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो मांग है इसको पूरा नहीं किया। तो अब जो है उनको अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक इस मांग को पूरा करना चाहिए, ताकि जो हमारे पेंशनर्स हैं वो इससे लाभान्वित हो सके।